दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना उसके ज़िंदगी के अनमोल क्षणों में से एक होता है और काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग कोई भी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में एक या दो बार ही खरीदते हैं और उनकी ज़िंदगी में सबसे अनमोल क्षण तब आता है जब वो अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा कर अपने नाम करवाना चाहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदी या बेची जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में और दो गवाहों की मौजूदगी में उनके साक्ष्य से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है। अब मान लीजिए कोई रजिस्ट्री आप करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है या किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है या कोई सेल डीड आप करवाना चाहते हैं या आपके फेवर में कोई सेल डीड होनी है, तो ये सब रजिस्टर्ड करवाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या अवेयरनेस रखनी चाहिए, इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। अब दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि रजिस्ट्री वाले दिन अगर हमने कोई गलती कर दी, कोई चूक कर दी, तो वो चूक हमें जीवन भर सताने वाली होती है, हम पर भारी पड़ने वाली होती है। और वैसे भी जिस दिन हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो वो दिन हमारे लिए रोमांच से भरा हुआ होता है और उस रोमांच के क्षणों में हम जल्दबाजी में कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिनका भुगतान हमको जिंदगी भर करना पड़ता है। वैसे इंसान ही गलती करता है, लेकिन अगर हम कुछ सावधानियां रखें और ऐसी कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं और आने वाली तमाम संभावित मुश्किलों से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, हो सके तो जो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसकी आप एक लिस्ट तैयार कर लें और जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएं तो इन तमाम बातों पे गौर करके फिर उसके अनुसार आप आगे बढ़ें, किसी भी गलती से बच जाएंगे। अब दोस्तों, जो पहली गलती होने की गुंजाइश रहती है वो रहती है आपने जो डीड राइट करवाई है, डीड की राइट होने में जो गलतियां रहती है वो गलतियां बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। रजिस्ट्री दो तरह से करवाई जाती है जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं। मान लीजिए मैं आपके खरीदने वाले पहलू से आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या तो आप किसी लॉयर के पास जाएंगे और लॉयर आपको डीड राइटर के पास लेकर जाएगा और वहां पर तमाम डॉक्यूमेंट की मदद से डीड राइटर उस डीड को राइट करके एडवोकेट की मदद से आपको वो डीड को राइट करके दे देगा। और दूसरा पहलू ये होता है कि आप किसी अच्छे खासे प्रॉपर्टी डीलर से उस डील को कर रहे हैं और आपके और उस डील के बीच में प्रॉपर्टी डीलर है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे और प्रॉपर्टी डीलर अपने मिलने वाले किसी डीड राइटर के पास ले जाकर आपकी डीड को राइट करवाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में डीड में कुछ गलतियां रहने की संभावना रहती है, कुछ खामियां रहने की संभावना रहती है। दोनों ही तरीकों से चाहे आपको डीड राइट करवानी पड़े, लेकिन डीड का एक परफॉर्मा आपको लेकर उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, बारीकी से उसके हर पहलू को जांच लेना चाहिए। अब दोस्तों, गलती होने की संभावना कहाँ रहती है? क्योंकि डीड राइटर का काम डेली डीड को राइट करना रहता है, वो डेली रजिस्ट्रियों को टाइप करता है, तो उनके पास एक फिक्स परफॉर्मा होता है, उसमें एक फिक्स परफॉर्मे के तहत उनके पास वो सब्जेक्ट टाइप किया हुआ रहता है। तो वो जल्दबाजी में आपका नाम, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल उसमें डालकर आपको वो राइट करके प्रिंट करके दे देगा, लेकिन जल्दबाजी में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं कि उसका भुगतान आपको भारी पड़ता है। दोस्तों, मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मेरे ऑफिस के तहत 22 वर्षों से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं और इस तरह की कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हो रखी हैं। ये मेरा निजी अनुभव है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी को बेचने वाला हमारी सिटी से दूर 700-800 किलोमीटर किसी दूसरी बड़ी सिटी से आया था और वो उसी दिन जाना चाह रहा था। वहां पर डीड राइट नहीं करवा के उसी की तरह से बेचान इकरार होता था, उसमें एग्रीमेंट बनता था, पावर ऑफ अटॉर्नी बनती थी, वसीयत बनता था और एक शपथ पत्र बनता था। उसके आधार पर उस संबंधित निकाय में उसकी रजिस्ट्री बाद में हो जाती थी। तो हम क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए खरीदते थे तो हम वही पेपर तैयार करवाते थे और उस तरह का वो सेट तैयार करवाकर उसको पेमेंट देके कब्जा लेके फ्री कर देते थे। तो बाहर से मेरी पार्टी आई और मैं एक अपने मिलने वाले डीड राइटर के पास गया, तो डीड राइटर के पास ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उसने मुझे प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि जान पहचान थी, तो मेरा काम फटाफट करके दे दिया। मैंने पार्टी से सिग्नेचर और उसके अंगूठे के निशान करा के उसको पेमेंट देके फ्री कर दिया और वो पार्टी शाम होते होते अपनी सिटी को रवाना हो गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जब घर आकर जल्दबाजी में जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे मैंने देखे तो मेरे होश उड़ गए। उसमें प्रॉपर्टी की जो डिटेल डाली गई थी वो बिल्कुल अलग थी,
प्रॉपर्टी का माप अलग था, प्रॉपर्टी के पड़ोस अलग थे, सिर्फ नाम और बेचने वाले और खरीदने वाले के जो नाम थे वो जो मैंने बताए थे उसके अनुसार थे, लेकिन बाकी की जो भी डिटेल थी वो पूर्व में उसकी कोई डीड उस कंप्यूटर में फीड की हुई थी और उसके अनुसार ही वो उसने प्रिंट करके मुझे दे दिया और मैंने बिना देखे पार्टी से सिग्नेचर करके पार्टी को पैसा दे दिया और उसको फ्री कर दिया। अब दोस्तों आप देखिए क्या हुआ होगा, बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। मेरी जगह कोई और होता तो लाखों का नुकसान उठा लेता, लेकिन मैंने तुरंत पार्टी को फ़ोन करके बोला कि ऐसी ऐसी गलती हो गई है। तो उसने तो बोला कि मैं तो निकल चुका हूँ, तो आप कल मेरी सिटी आ जाइए, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों रातों रात में उसकी सिटी को निकला हूँ और नए पेपर बनवाकर नए तरीके से उस पे वापस से सिग्नेचर कराकर पुराने पेपर को डिस्ट्रॉय करके फिर मैं आया हूँ। तब मेरी जान में जान आई। यहाँ पर वो पार्टी मुझे दूसरे पेपर्स पे सिग्नेचर करने से मना कर सकती थी, या उसको अगर भनक लग जाती कि पेपर्स गलत साइन हुए हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को भी सेल कर सकता था। इस तरह से किसी को भी लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसलिए डीड को अच्छे तरीके से राइट करना और किसी भी डीड राइटर के भरोसे या किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। इसको आप बारीकी से और अच्छे तरीके से पूरा चेक करें, तभी ठीक रहेगा। तो आपको यही सावधानी रखनी है कि रजिस्ट्री से 1 या 2 दिन पहले अपनी डीड की ड्राफ्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को आपको चेक करना है। खरीदने वाले बेचने वाले के नाम, उनके आधार नंबर, उनके पैन कार्ड नंबर, प्रॉपर्टी की डिटेल, वो किस कॉलोनी में आई हुई है उस कॉलोनी का नाम, खसरा नंबर, उसका माप, उसकी साइज, उसके आस पड़ोस में कौन कौन है, उसके सामने कितने फीट की रोड है, आपने कितने में सौदा खरीदा है, कितना पैसा आप एडवांस दे चुके हैं और बाकी का पैसा किस किस तरीके से आप दे रहे हैं, ये तमाम सारी डिटेलें आपको उसमें चेक करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों प्रॉपर्टी की जो पुरानी डिटेल है वो भी डीड में मेंशन की जाती है, तो आप उस पुरानी डिटेल को भी अच्छे तरीके से चेक कर लें। यानी कि ड्राफ्टिंग में आपको एक एक चीज़ बारीकी से चेक करनी है, तभी आप रजिस्ट्री कराने जाएं। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप जिस प्लॉट की या जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो किसी भी वकील से मिलकर एक मेजरमेंट आपको करवा लेना चाहिए कि आपकी कितने अमाउंट पे रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी कितने अमाउंट पे आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं उस पर कितनी लगेगी, और उसका एक सही वैल्यूएशन कराकर उसका तमाम खर्चा आपको पे कर देना चाहिए। आपको उसमें कम या ज़्यादा अपने मन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कम स्टाम्प ड्यूटी भरेंगे तो बाद में आपको रिकवरी का सामना करना पड़ेगा और ये आपके प्रॉपर्टी के लिए एक दुखदायी स्थिति रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए आपको रजिस्ट्री के दिन का इंतज़ार नहीं करना है। उससे पहले 1 या 2 दिन पहले आपको ड्राफ्टिंग चेक करके, अगर आपको ड्राफ्टिंग पूरी तरह से समझ में नहीं आती है तो किसी अच्छे बड़े प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर उसको चेक करा सकते हैं, या किसी भी लॉयर को आप चेक करा सकते हैं जो कि रजिस्ट्री का काम या प्रॉपर्टी से संबंधित काम को देखता हो। और तमाम तरह से आप जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाएं। और मेरा तो दोस्तों आपको मेरे अनुभव के आधार पे यही कहना है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को डील करने का सोचें, उसके बारे में सोचें कि मुझे ये डील करनी है, तो एग्रीमेंट करने से पहले या साइनिंग अमाउंट देने से पहले ही आप प्रॉपर्टी के पेपर्स की जांच कर लें, या किसी प्रॉपर्टी डीलर को चेक करा दें, या किसी अच्छे लॉयर को उसको चेक कराकर अपनी तसल्ली कर लें। और जब आपकी तसल्ली अच्छे तरीके से हो जाए तभी उसका आप एग्रीमेंट करें या उसका एडवांस अमाउंट पे करें। और आप जिस भी प्रॉपर्टी डीलर से या डायरेक्ट पार्टी से कोई प्रॉपर्टी का खरीद या बेचान कर रहे हैं तो उस फलां प्रॉपर्टी मालिक से या फलां प्रॉपर्टी डीलर से आपको चैनल डॉक्यूमेंट्स की मांग कर लेनी चाहिए। पूरे चैनल डॉक्यूमेंट्स उससे मांग लेने चाहिए, जीरोक्स कॉपी आपको उससे ले लेनी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि चैनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो दोस्तों चैनल डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जैसे किसी भी प्रॉपर्टी को किसी निकाय ने किसी के नाम से पट्टा जारी किया और उसको अलॉटमेंट जारी किया, उसने उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद मान लीजिए कि वो पार्टी नंबर ए है, तो ए ने कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी निकाय से अपने नाम से ली और उसको उसने बी को सेल कर दिया, फिर उस प्रॉपर्टी को बी ने सी को कर दिया और सी ने डी को कर दिया, और अब आप ई हैं जो कि उस प्रॉपर्टी को खरीद करना चाहते हैं। तो आपको ए बी सी डी के बीच के जो पेपर्स होते हैं उसको हम चैनल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और ये तमाम चैनल डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चेक कर लेने चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज में वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सही सलामत हैं या नहीं हैं। और किसी अवस्था में ए बी सी डी के बीच में अगर किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को दिया गया है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसमें ओरिजिनल रूप से है या नहीं है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप किसी भी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर या किसी भी अच्छे लॉयर से
कंसल्ट करके उनको चेक करा सकते हैं और वो बारीकी से चेक करके आपको सही तरीके से बता देंगे कि प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या कोई कमी है। अब कई प्रॉपर्टी में दोस्तों एक आध पेपर मिसिंग होता है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं होता है, तो आपको उस सेलर से या बायर से ये कंसल्ट करना चाहिए कि फला पेपर इसमें ओरिजिनल रूप से मौजूद क्यों नहीं है, और अगर वो कहीं मिसप्लेस हो गया है तो उसकी एफआईआर दर्ज है या नहीं है, उसकी एफआईआर कॉपी उसमें साथ में संलग्न है या नहीं है, इस बात का भी आपको पता कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको पेपर के डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलत लग रहा हो तो किसी भी अच्छे लॉयर से मिलकर उस पेपर्स की सर्च रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए, उससे आपके तमाम मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अब आपको दोस्तों रजिस्ट्री कराते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप खरीदार हैं तो आपको सेलर से पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने आप को हैंडओवर करवा लेने हैं, यानी कि उनसे ले लेने हैं और बारीकी से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसके बाद लेने हैं। और अगर आप सेलर हैं तो आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा पेमेंट लेने के बाद रजिस्ट्री करवाते समय बायर को सुपुर्द करने हैं, उनको सौंप देने हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ और कर लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को सेल किया है तो आप जो तमाम डॉक्यूमेंट्स खरीदार को सुपुर्द करने वाले हैं तो उससे पहले अपने पास उपलब्ध तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक जेरोक्स करवा के एक फाइल बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए। और सेलर के पक्ष की तरफ से एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और खरीदार को जो पेपर आप सुपुर्द कर रहे हैं तो आपको एक लिस्ट बनाकर उस पे खरीदार के और बेचने वाले के और 2 गवाहों के साइन जरूर करवा लेने चाहिए। उससे ये होगा कि फ्यूचर में खरीदार इस बात को नकार नहीं सकेगा कि आपने कोई पेपर कम दिया है या आपने किसी भी पेपर को छुपाया है। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने उसको सुपुर्द किए हैं और एक वो रिसिप्ट रहेगी उसकी और वो 2 गवाहों की मौजूदगी में बन सकती है, उसको आपको जरूर बना लेना चाहिए। अब दोस्तों खरीदार के पहलू से एक पक्ष ये भी होता है कि जो भी रजिस्ट्री आप करवाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, परचेज की है, तो उस संपत्ति से संबंधित आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है या बैंक के अलावा किसी प्राइवेट फाइनेंसर से कोई उस पर लोन तो नहीं लिया गया है। ये तमाम बातें आपको बेचने वाले से पूछ लेनी चाहिए या उसके प्रॉपर्टी के पेपर किसी भी बैंक में ले जाकर उससे तस्दीक कर लेने चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई लोन तो नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाएं तो आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि उस प्लॉट पर या उस प्रॉपर्टी पर पानी या बिजली के कोई बिल तो बकाया नहीं है, पहले से कोई बिल चढ़े हुए तो नहीं है, और आपको बेचने वाले से उन बिल्स की डिमांड कर लेनी चाहिए या कोई बकाया पैसा भरा गया हो तो उसकी रिसिप्ट जरूर ले लेनी चाहिए। इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखने योग्य है रजिस्ट्री कराने से पहले वो ये है कि मैं तो कहता हूँ रजिस्ट्री क्या, आपको प्रॉपर्टी का एडवांस देने से पहले इस चीज की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार कई डील्स ऐसी होती हैं कि बेचने वाला और खरीदार मौके पे जाते ही नहीं और ऊपरा ऊपरी फाइल का ट्रांसफर कर देते हैं, ऊपर से ऊपर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, मौके पे कोई जाकर नहीं देखता। तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन किसका है, क्या वास्तव में उसी का पोजीशन है जिस व्यक्ति से आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी का वहां पर पोजीशन है। तो अगर वो प्रॉपर्टी खाली है, इस बात का अगर आपको पता चल जाए तो ये सबसे बेहतर है। अगर वहां पर कोई किराएदार रह रहा है तो वो किसने रखा है, वो किसके अंडर में है, तो उस किराएदार से उस प्रॉपर्टी को आपको खाली करवा लेना चाहिए। बेचने वाले को इस बात की आपको ताकीद करनी चाहिए कि फलां प्रॉपर्टी को कब्जा खाली करके फिर रजिस्ट्री के टाइम उसको सुपुर्द करे। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी के आसपास से, पास पड़ोस से भी आपको पता कर लेना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पर कौन काबिज है और इस प्रॉपर्टी की देखभाल कौन कर रहा है। अब दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो खरीदार और बेचने वाले की मौजूदगी के साथ साथ इसमें 2 गवाहों के भी साइन होते हैं, उनकी आईडी लगती है, उनके आधार कार्ड और उनके 2 फोटो लगते हैं। तो आपको इन 2 गवाहों में से कौन सा चूज करना चाहिए। कई लोग प्रॉपर्टी डीलर के साइन करवा लेते हैं या संबंधित लॉयर के साइन करवा लेते हैं, लेकिन आपको उस रजिस्ट्री पे आपका जो कोई विश्वास पात्र हो या जिस पे आप विश्वास करते हो, आपको उनकी साख लगानी चाहिए, उनकी गवाही के तौर पर सिग्नेचर आपको करवाने चाहिए। इसका एक मेजर कारण है दोस्तों कि जब भी किसी भी प्रॉपर्टी में कोर्ट और कानून जाने की बारी आती है या कोई विवाद खड़ा होता है तो इस वक्त में कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या जिसको आप जानते नहीं उसकी आपने आइडेंटिफाई उस प्रॉपर्टी पे कराई है तो वो कोर्ट और कानून के पचड़े में नहीं फंसेंगे और आपके बुलावे पर वो कतई वहाँ पर नहीं आएंगे।
उस वक्त आपके फेवर में गवाही वही देगा जो कि आपका विश्वास पात्र है या वो आपका जानने वाला है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए, अपने खास मिलने वाले के गवाही के तौर पर रजिस्ट्री में साइन जरूर करवाएं। तो दोस्तों, ये मेन बातें हैं। इससे संबंधित मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो और पहले से डाल रखा है कि प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या किसी भी प्लॉट की या संपत्ति की रजिस्ट्री करवाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो तमाम वीडियो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और उनकी लिंक्स हम हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उन वीडियो को आसानी से जाकर देख सकें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने रियल एस्टेट में अपने 22 वर्षों के अनुभव के आधार पर तैयार करवाया है और मेरा मकसद ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते समय किसी के साथ भी कोई गलत ना हो, और अगर उनको हमारे अनुभव के आधार पर हम सचेत कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य है। तो उम्मीद करता हूँ रजिस्ट्री करवाते समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के आने वाले तमाम वीडियोज आप देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।